नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। मुकेश सहनी ने कहा है कि मर चुकी है नीतीश की आत्मा। लाशों की गद्दी पर बैठकर मौत का तमाशा देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शराब कांड को लेकर सरकार पर खूब बरसे मुकेश सहनी। अब बिहार वालों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य पलायन नहीं करना होगा। अब दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे काम करने के लिए और बिहार वालों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे सारे लोग शराब माफियाओं से मिलकर प्रदेश के कोने कोने में शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं और हर पुलिस का अधिकारी शराब माफियाओं से वसूली कर रहा है। बिहार सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 7 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। फिलहाल 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरी की तैयारी पूरी हो चुकी है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो रहा है। बिहार में अच्छी खासी ओरिजिनल शराब मिल रही थी जिसे नीतीश कुमार जी ने बंद कर दिया है और आज बिहार में जहरीली शराब बेचा जा रहा है। जहर बेचा जा रहा है, वो भी 10 गुने से भी ज्यादा दाम पर। बिहार में सरकार की इस फेल शराबबंदी के कारण आज लाशें बिछ गई है। मुकेश सहनी ने इन मौतों का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी को ठहराते हुए उनसे इस्तीफा मांग दिया। कहा, नीतीश कुमार जी इस्तीफा दीजिए। यूपी सड़क हादसे में बिहार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मजदूरी करने हरियाणा जा रहे थे। यदि आज बिहार में रोजगार होता तो आज ये लोग जिंदा होते। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर भी नहीं कटेगी घर की बिजली। बिहार के सरकारी स्कूलों में जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही रील्स बनाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में मीडिया को बैन कर दिया गया है। कोई भी माइक और कैमरा लेकर अब सरकारी स्कूलों में नहीं घुस सकता है। बिहार के सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है कि हाथ पैर फूलना मतलब समय पर दारू नहीं मिलना, कलेजा ठंडा होना, यानी एक पैग गले के नीचे उतरना। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली और धनतेरस के 1 सप्ताह पहले उनके खाते में आ जाएंगे वेतन। बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव हो रहा है। चारों तरफ लाशें बिछ गई है, चीख पुकार मच गया है और इन सब के बीच नीतीश कुमार और इनके अधिकारियों का शर्मनाक बयान सामने आ रहा है। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जो ओरिजिनल शराब बिका करता था पहले, उसे नीतीश कुमार जी ने बंद करा के आज जहरीली शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं और ऐसा आरोप लगातार विपक्षी नेता लगाते आ रहे हैं नीतीश कुमार पर। जब बीजेपी वाले विपक्ष में होते हैं वो भी यही बात कहते हैं, जब राजद वाले विपक्ष में होते हैं वो भी यही बात कहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच यदि कोई कॉमन दोषी है तो वो नीतीश कुमार है, जिन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं। देखिए, खुद सम्राट चौधरी जी कहे हैं कि जब नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किए उससे पहले बिहार में मात्र 987 शराब की दुकानें हुआ करते थे। फिर नीतीश कुमार जी ने हर जगह शराब की दुकानों को खुलवा दिए और 11,000 शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दिए। उसके बाद अचानक से जब लोगों को लत लग गया शराब पीने का, तब शराबबंदी लागू कर दिया गया। उसके बाद बिहार में शराब की होम डिलीवरी की जाने लगी। ओरिजिनल शराब जो मिलता था उसके जगह जहरीली शराब मिलने लगी और इन सब में सबसे ज्यादा फायदा हुआ शराब माफियाओं को और भ्रष्ट नेताओं को। और आज बिहार में शराब नहीं बल्कि उसके जगह पर जहर मिल रहा है। देखिए, बिहार में जो अभी लगभग 50 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है ना, उसमें 80% मिथाइल एल्कोहल था
देखिए, इस मामले में सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जब इस शराब का लैब टेस्ट कराया गया तो उसमें 80% मिथाइल एल्कोहल पाया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी घातक होता है। अब बताइए, शराब माफिया बिहार में धड़ल्ले से होम डिलीवरी करवा कर जहरीली शराब बेच रहे हैं, वो भी 10 गुने दाम पर। बिहार में शराब ना कभी रुका है और ना ही आगे रुकने वाला है, क्योंकि शराबबंदी लागू करने में ये सरकार फेल साबित हो गई है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसी घटिया शराबबंदी को आगे भी लागू रखना क्या सही है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकलने वाली है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे और अब तक लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली है, यानी चुनाव से पहले 7 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। फिलहाल 3 लाख पदों पर भर्ती की तैयारी सरकार ने कर ली है। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दिसंबर तक 3 लाख पदों की सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों में निकलने वाला है। इसमें प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर टीचर के पद शामिल हैं। साथ ही पुलिस विभाग में 1,22,000 पदों पर बहाली होगी और इन भर्तियों के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती हो रही है। इसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पद शामिल हैं और इसी महीने अक्टूबर 2024 के अंत तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। तो वहीं पंचायती राज विभाग में भी 15,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी। इसमें निम्न वर्गीय लिपिक, पंचायत सचिव, लेखापाल सह आईटी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि पद शामिल हैं। तो वहीं बिजली विभाग, कृषि विभाग और अन्य कई योजनाओं में भी लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकालने की तैयारी सरकार ने कर रखी है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव देखा गया। बिहार में लगभग 50 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। साथ ही 73 से भी ज्यादा लोग अस्पताल में एडमिट है। तो वहीं कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। कई लोगों की हालात अभी भी गंभीर बनी हुई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच अब मुकेश सहनी ने सीधा सीधी इन मौतों का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी को ठहराते हुए नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग दिया है। मुकेश सहनी ने सीधा सीधी कह दिया है कि नीतीश कुमार ने ही शराब पिलाकर गरीबों की हत्या की है और ऐसे नेता को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह से शराबबंदी वाले बिहार में खुलेआम सरकार के संरक्षण में अवैध शराब का धंधा चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब सरकारी अफसर बैठकर पैसा कमा रहा है। छपरा, सिवान और गोपालगंज में गरीबों की लाशें बिछी हुई है और इन पर नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुकेश सहनी बोले कि राज्य के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द बैठे सारे लोग जो तथाकथित उनके सलाहकार भी हैं, वे सब शराब माफियाओं से मिलकर प्रदेश के कोने कोने में शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं। हर पुलिस का अधिकारी शराब का धंधा करने वाले लोगों से वसूली कर धन कुबेर बन गया है और बेचारा गरीब मर रहा है, उनकी साजिशन हत्या की जा रही है। इन्होंने कहा कि छपरा और सिवान की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मद्य निषेध मंत्री समेत सभी पदाधिकारी, यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में कई तरह के नए नियम लागू कर दिए हैं। जैसे बिहार के सरकारी स्कूलों में जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है, साथ ही रील्स बनाने पर भी रोक लगा दी गई। देखिए, सरकारी आदेश के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षक और शिक्षिका फॉर्मल ड्रेस पर आएंगे। सोशल मीडिया पर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका रील्स नहीं बनाएंगे। डांस और डीजे वाला वीडियो डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही विशेष कार्यक्रम पर ही डीजे बजेगा स्कूल में, वैसे डीजे भी नहीं बज सकता है बिना कोई कार्यक्रम का।
दूसरा नियम ये लागू किया गया है कि कोई भी यूट्यूब चैनल वाले या मीडिया वाले क्लास में घुसकर शिक्षकों से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। यदि ऐसा किया तो उनकी खैर नहीं, विभाग करेगा कार्रवाई। देखिए, सरकार ने कहा है कि कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें से ये देखा जा रहा है कि कोई यूट्यूब चैनल का आईडी लेकर क्लासरूम में घुस जाते हैं और बच्चों और शिक्षकों से उल्टा सीधा सवाल पूछने लगते हैं। ऐसे में सवाल का जवाब नहीं दिए जाने पर शिक्षक और विद्यार्थी के शैक्षणिक स्तर पर कई तरह के सवाल उठते हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। बिना प्रधानाध्यापक की अनुमति लिए सरकारी स्कूल में नहीं घुस सकते हैं मीडिया वाले। बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव हो रहा है। बिहार में लाशें बिछ गई है, चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार में कान में ऐसा तेल डालकर रखे हैं ना कि उनके कानों तक ये चीख पुकार नहीं पहुंच रही है। कुछ दिन पहले जो सरकार के लोग शराबबंदी का विरोध कर रहे थे, आज वो भी पलटी मार दिए हैं और कह रहे हैं कि बड़े बड़े राज्य में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। और सुनिए, अभी और मरेगा। बिहार में बढ़ रही है जहरीली शराब से मौत के आंकड़े। अब तक 47 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में बहुत दर्दनाक मौत हुई है। जहरीली शराब पीने के बाद तड़प तड़प कर मरे हैं लोग। नर्क में भी इतनी खराब, इतनी खतरनाक मौत नहीं दी जाती है जिस कदर तड़प तड़प कर बिहार में लोग मरे हैं। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार सारण में 13, सिवान में 32 और गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हुई है। हालांकि खबर बनाने तक ये आंकड़ा है, जब आप खबर देख रहे होंगे उस समय मौतों का आंकड़ा बढ़ भी गया होगा। तो वहीं कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। 73 लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनकी हालात नाजुक है, कभी भी मर सकते हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं सुनिएगा, आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी का घटिया बयान। कह रहे हैं कि जो नकली शराब पिएगा वो मरेगा ही मरेगा। लोगों को खुद सचेत रहना चाहिए। हम क्या करेंगे इसमें? जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी तो जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही है। जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग नकली शराब पीकर मरते थे। लोगों को सचेत रहना चाहिए। सरकार क्या करेगी? अब देख लीजिए, शराबबंदी वाले बिहार के सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल की शिक्षिका बच्चों को क्या कुछ पढ़ा रही है। हिंदी की शिक्षिका हिंदी मुहावरा पढ़ा रही थी। देखिए, ब्लैक बोर्ड पर इन्होंने क्या कुछ लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हाथ पांव फूलना, इसका मतलब समय पर दारू नहीं मिलना। दूसरा है कि कलेजा ठंडा होना, यानी एक पैग गले के नीचे उतरना। तीसरा है कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी फ्री में दोस्तों को दारू पिलाना। सरकारी स्कूल में 4th क्लास के बच्चों को जब इस तरह से अनोखे तरीके से पढ़ाने की कहानी सामने आई तो शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड के जमुआ मध्य विद्यालय में 4th क्लास के बच्चों को महिला टीचर इस तरह की शिक्षा दे रही है। हालांकि इस शिक्षिका से शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आखिरकार नीतीश कुमार जी ने फैसला ले ही लिया है। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में आएगी अब बड़ी बड़ी कंपनियां। 2347 करोड़ रुपए नीतीश कुमार जी ने मंजूर कर दिए हैं। अब बिहार वालों को दूसरे राज्य पलायन रोजगार की तलाश में नहीं करना होगा, जबकि दूसरे राज्य वाले अब बिहार में आएंगे काम करने के लिए और बिहार वालों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। देखिए, बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निवेश को लेकर बड़े फैसले लिए गए। निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में कुल 62 यूनिटों में निवेश के लिए 2347 करोड़ 47 लाख रुपए की स्टेज 1 सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। साथ ही कुल 45 यूनिटों के लिए कंपनियां प्रदेश में 868 करोड़ 69 लाख रुपए का निवेश करने जा रही है। यूपी सड़क हादसे में बिहार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी मजदूर मजदूरी करने के लिए हरियाणा जा रहे थे। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर कब तक बिहार वाले यूं ही मारे जाते रहेंगे? आखिर कब तक बिहार वाले लगातार दूसरे राज्य रोजगार की तलाश में पलायन करते रहेंगे? क्या बिहार सरकार में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि बिहार वालों को बिहार में ही रोजगार दे सके?
हर चुनावी सभा में जब से मैं नीतीश कुमार जी को जानता हूं तब से नीतीश कुमार जी हर बार यही बयान देते हैं कि इस बार पलायन रोक दिया जाएगा, लेकिन आज तक उन्होंने इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया है। यदि आज बिहार में उद्योग धंधे लगे होते तो आज इन 8 लोगों की मौत नहीं होती। ये सभी मजदूर पिकअप वैन में सवार थे, इसमें से बच्चे भी शामिल थे। सभी लोग हरियाणा ईंट भट्ठा में काम करने के लिए जा रहे थे। बाकी आपको क्या लगता है, वो कौन है जो बिहार में पलायन रोक सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दे दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। इनको पहले सैलरी मिल जाएगी। देखिए, इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को है, तो वहीं उसके एक दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है और इसलिए नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को, चाहे शिक्षक हो या अन्य कर्मचारी, सभी को दिवाली से 1 सप्ताह पहले उनके खाते में वेतन दे दिया जाएगा। अब बिहार में स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर भी नहीं कटेगी बिजली। देखिए, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। रिचार्ज यदि खत्म हो गया है तो 72 घंटे तक घर की बिजली अब नहीं कटेगी। जरा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म हो गया है, आप रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो स्मार्ट मीटर लगा है उसमें लगे पुश बटन को 20 सेकेंड तक दबा कर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो 3 दिन यानी 72 घंटे तक बिना रिचार्ज किए बिजली मिलती रहेगी। पहले स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो जाने के 24 घंटे तक बिजली मिलती थी, लेकिन अब 72 घंटे तक इसे बढ़ा दिया गया है। और हाँ, ये सुविधा उपभोक्ताओं को महीने में 1 बार मिलेगी, यानी 72 घंटे के बाद आपको रिचार्ज करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि बार बार बटन दबाते रहें और 3-3 दिन तक बिजली फ्री मिलते रहे।